गाजर धुलाई करने के लिए रोलर प्लांट का हुआ शुभारंभ। जनपद बुलंदशहर के अनूप शहर शिकारपुर रोड पर स्थित गांव भेलई में गाजर की खेती को लेकर क्षेत्र के किसानों में जागरूकता आई है, जिसको लेकर गांव में दोनों प्रकार की गाजर लाल व नारंगी की खेती लगातार की जा रही है। अक्टूबर नवंबर के माह में गाजर को खेतों में बोया जाता है। फरवरी के माह तक इस गाजर की खुदाई शुरू करा दी जाती है, जिसके बाद गाजर को धुलाई के लिए भेजा जाता है, जो कि गाजर की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसलिए आसपास के क्षेत्र में गाजर की अधिक पैदावार होने के साथ भेलई में बड़े स्तर पर गाजर धुलाई के लिए इस प्लांट में अधिक क्षमता वाले रोलर का शुभारंभ चौधरी अन्नू सेठ, प्रधान दीपेश चौधरी, चौधरी इंद्रपाल सिंह व नरेंद्र शर्मा प्रबंधक बीके पब्लिक स्कूल ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। शुभारंभ के इस अवसर पर प्लांट के ऑनर चौधरी होशियार सिंह, पुष्पेंद्र सिंह व रवि ठेकेदार ने बताया कि लगभग 20 वर्ष से अधिक गाजर की खेती के साथ इस प्लांट में गाजर धुलाई की शुरुआत निम्न स्तर पर की गई थी, मगर क्षेत्र में जिस प्रकार गाजर की खेती बढ़ी है उसके चलते गाजर धुलाई की क्षमता को भी बढ़ाया गया है। आज प्रतिदिन लगभग 1000 बोरे की क्षमता के साथ गाजर की धुलाई की जा सकती है। इस अवसर पर डॉक्टर अजय चौधरी, राजीव खदाना, बीरेंद्र सिंह, विजयपाल सिंह, सुरेंद्र सिंह, विमल मलिक, अरुण चौधरी, बंटी चौधरी व शिव कुमार वशिष्ठ आदि लोग उपस्थित रहे। देखिए खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। नमस्कार। आज हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के गांव भेलई में और हम आपको बता दें कि यहाँ जो रोलिंग सिस्टम यानी गाजर धोने का जो प्लांट अभी लगा है, पहले उसकी जो कैपेसिटी थी धुलाई की वो थोड़ी कम बताई जाती है। और आज वर्तमान की बात की जाए, आज जो शुभारंभ हुआ है इस मशीन का, जो भी गाजर की वॉशिंग मतलब होगी यहाँ, जिस तरीके की जो प्रक्रिया है उसके चलते कहीं ना कहीं आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सर, क्या नाम है आपका? मैं नरेंद्र शर्मा। आज जिस तरीके से यहाँ पर एक रोलर प्लांट यहाँ लगाया गया गाजर का, तो क्षेत्र में मतलब किस प्रकार यहाँ पर मदद मिलेगी? और अभी तक बताया जाता है कि जो जितनी शुद्ध तरीके से यहाँ गाजर की धुलाई होती है, लगभग वही मार्केट में आगे प्रोसेस उसका किया जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे सर इसमें? देखो, आज तक हम वीडियो के द्वारा देखते रहे कि गाजर कितनी साफ शुद्ध होकर कहाँ से किस तरह से होती है, लेकिन आज हमने प्लांट अपने आंखों के सामने, हमारे सामने यहाँ है। हमारे जो भेलई गाँव के हैं अजय चौधरी जी, इन्होंने ये प्लांट लगाया है। इन्होंने बड़े सम्मान पूर्वक में बुलाया है अपना प्लांट। मैंने सारा प्लांट घूम कर देखा है, इसमें कितना साफ शुद्ध तरीके से गाजरों का सफाई होगी और उसके बाद में ये बाहर जाएंगी। ये नहीं है कि यहाँ बुलंदशहर क्षेत्र में रहेंगी, बहुत बाहर जाएंगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो इन्होंने प्लांट लगाया है, इनको भगवान बहुत तरक्की करे। अगर बात की जाए जिस तरीके से यहाँ जो अब तक जो पूर्ति होती थी, यहाँ बताया जाता है कि जिस तरीके से प्लांट चालू हुआ है तब से अब तक मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए उसी के चलते यहाँ पर जो मशीन है उसकी कम से कम 4 गुना आज यहाँ पर बढ़त हुई है इसकी रोलिंग की। तो कितनी मदद मिलेगी यहाँ के किसान को, यहाँ क्षेत्र में कितना फायदा होगा? अभी इनके अजय जी के फादर हैं, उन्होंने बताया कि पहले हमारी छोटी मशीन थी, अब उसको कई गुना बढ़ा के हमारे पास ऑर्डर आने शुरू हो गए हैं। कई गुना बढ़ा के, कई गुना बढ़ाने का मतलब ये है कि यहाँ के किसान और भी खेती कर सकते हैं गाजर की, और ये खरीद भी सकते हैं। खरीद के आगे, इससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। राजीव जी, अगर बात किसानों की जाए, यहाँ जिस तरीके से उनको ये प्लांट मददगार सिद्ध होने वाला है धुलाई के चलते, तो आज शुभारंभ हुआ है, बड़े स्तर की यहाँ पर मशीन का आज यहाँ पर ओपनिंग की गई है, तो क्या कहेंगे सबसे? देखिए, पहले मैं अपना परिचय कराता हूँ। मैं हरियाणवी लोक गायक राजीव खदाना मेरा नाम है, रागड़ियाँ गाता हूँ। ऋषिपाल गुस्नर खदाना के गांव से हूँ, उनके साथी हूँ। ये एक प्लांट नहीं है, ये बल्कि एक जो गांव के और क्षेत्र के लोग हैं उनको रोजगार भी इससे मिलेगा। और पहले छोटी क्षमता की मशीन थी, अब इसको बढ़ा करके बड़ी कर दिया गया है। डिमांड ज़्यादा थी
और मशीन की जो धुलाई है वो कम थी, इसलिए इसको बढ़ा करके कई गुना ज़्यादा कर दिया गया। और हमारे क्षेत्र के आसपास के जो किसान हैं उनको काफ़ी लाभ होगा, काफ़ी मदद होगा। पहले किसान अपनी ट्रॉली को भर के सिकंदराबाद, बुलंदशहर और गाजियाबाद जाया करते थे, वहाँ पर ये धुलाइयाँ हुआ करती थी। अब हमारे ही क्षेत्र में जहांगीराबाद के नज़दीक में ही ये प्लांट खुलने के बाद बड़ी किसानों को मदद मिलेगी और इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। किसानों को दर दर की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी और हम अपने इस क्षेत्र की गाजरों को अपने बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे जो है बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और इससे जो क्षेत्र के लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा, मजबूती बढ़ेगी और ऐसे प्लांट और भी लगने चाहिए जिससे कि क्षेत्र में रोजगार मिले और खुशहाली बढ़ती रहे। सर, जिस तरीके से आज यहाँ जो आपने धुलाई की जो यहाँ लिमिटेड एक तरीके से बढ़ाई है गाजर को, कहीं ना कहीं यहाँ पर यहाँ जो क्षेत्र के लोग हैं किसान को एक राहत मिलने का काम किया गया है, तो किस तरीके की ये क्वालिटी निकालेगी यहाँ मशीन धुलाई के बाद? बहुत अच्छी क्वालिटी की जो गाजर होगी, धुलाई बहुत अच्छी होगी और उसको कई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कई क्वालिटी में जो है। तो अगर बात की जाए कितने वेराइटियां यहाँ पर अभी उपलब्ध हैं आपके पास जो धुलाई के लिए आ चुकी हैं? कई तरह की वैरायटी है हमारे पास। धुलाई के बाद यहाँ कहाँ के लिए एक्सपोर्ट होता है माल यहाँ से? ये काफी दूर दूर तक जाता है, अदर स्टेट भी, डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत दूर दूर तक जाता है। तो आइए जानकारी लेंगे किस तरीके से यहाँ पर जो ये रोलिंग सिस्टम लगाया गया है, क्या कहते हैं यहाँ पर हमने यहाँ के मैनेजमेंट सिस्टम और जो भी कर्मचारी हैं, तो हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ जो गांव भेलई में यहाँ जो गाजर धोने वाला रोलर यानी कि जो प्लांट लगा हुआ है, तो उसी के यहाँ जो ओनर हमारे साथ मौजूद है। लगभग बताया जा रहा है कि कई वर्षों से जिस तरीके से यहाँ जो गाजर की धुलाई का जो काम बखूबी किया जा रहा है, तो हम जानकारी लेंगे। सर, क्या नाम है आपका? योगिंदर सिंह। योगिंदर सिंह, कितने साल को मतलब जो प्रोजेक्ट आप चला रहे हैं कितने साल से चल रहा है? ये लाल का तो 6 साल से चल रहा है, पीली का 18 साल। क्या लगता है योगिंदर सिंह जी, जिस तरीके से आज गाजर की डिमांड बढ़ रही है और कहीं ना कहीं बात की जाए तो बड़े स्टॉक में यहाँ पर गाजर सफाई के लिए आती है, तो किस तरीके से बखूबी एक कार्य किया जाता है? बहुत शांतिपूर्वक कार्य किया जाता है। कम क्वालिटी की थी, अब ये जो होगा और ज्यादा क्षमता की क्वालिटी की मशीन लगाई गई, जिससे कि यहाँ और ज्यादा धुलाई हो सके। अगर बात यहाँ पर कितने परसेंट जो गाजर की खेती है उसको बताया जाता है बढ़ी है, तो लगभग कितने परसेंट यहाँ पर अभी आपको देखने को मिला है कि जो माल की रिकवरी हो रही है वो बढ़ी है? ये जो कम से कम जो का 50% तो बढ़ा ही बढ़ा है गाजर। हाँ, लाल गाजर की जो खेती है 50% तो बढ़ी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा रविंद्र कुमार है, वैसे रवि ठेकेदार कहते हैं। रवि जी, क्या लगता है जिस तरीके से आज आपने यहाँ जो प्लांट लगा हुआ है और बड़ी क्षमता की आज यहाँ पर मशीन जो रोलर है वो आपका यहाँ मौजूद है और आज उसके शुभारंभ के अवसर पर यहाँ पर अनेक जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं और कहीं ना कहीं बात की जाए तो यहाँ के जो किसान हैं उनको बड़े स्तर पर यहाँ फायदा होने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे सबसे? असल में हमारे यहाँ किसान बड़े ही मेहनती हैं और एक दूसरे से सभी संपर्क में रहते हैं और एक दूसरे की बहुत सहायता करते हैं। सब मिलजुल कर काम करते हैं। और कितने वर्षों से प्लांट था ये आपका? जब शुरुआत जब हुई थी कितनी क्षमता थी पहले और अब कितनी? पहले लगभग 500 कट्टे की करी थी, अब ये और मशीन लगाई है, लगाने के बाद लगभग मेरे हिसाब से 1200 या 1400 कट्टे की क्षमता हुई। बात धुलाई की जाए, धुलाई होने के बाद जो गाजर का रंग है, क्वालिटी है, वो बहुत एकदम फ्रेशनेस तरीके से जो कि हमारे सामने भी पड़ी हुई है, तो क्या रहता है इसका प्रोसीजर? ये बीज भी क्वांटिटी के ऊपर होती है। बढ़िया बीज हैं तो वो भी हम अगर बढ़िया बीज डालेंगे तो बढ़िया ही क्वांटिटी होगी। तो ये हम 2-3 तरह के बीज बोते हैं। तो हमारे जो चाहे गुरु मानो या भगवान मानो, जो हमारे सिकंदराबाद से हैं यादव जी, उनके ही आशीर्वाद से या जो भी कुछ है उन्हीं के आशीर्वाद से है ये सब कुछ और उन्हीं के दिशा निर्देश से ये काम करते हैं। एक टोकीटा बीज है उनका, तो उसी बीज को हम ज्यादा लगाते हैं, टोकीटा बीज। आसपास आपने देखा है रविंद्र जी, कितने परसेंट गाजर की खेती को लाभ हुआ है और किसान जो प्रभावित हैं आज जिस तरीके से बड़े स्तर का यहाँ प्लांट का आयोजन हुआ है, तो कहीं ना कहीं मात्रा बढ़ी हुई है इसकी और मात्रा बढ़ने के साथ यहाँ जो बिजनेस है, जो व्यापार है गाजर का, तो कितने परसेंट फायदा है यहाँ के किसान को गाजर की खेती करने से? लगभग ये मान के चलिए कि हमारे गांव में 70% गाजर का ही काम करते हैं। तो 2000 बीघे के करीब गाजर है, दाल 10 बीघे दोनों ही। ये रेड सनराइज है वो गाजर होती है जो बिलाती, तो यहाँ से प्रोसेस कहाँ के लिए होता है? जो नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पैकिंग चल रही है लगातार हमारे पीछे दिखाया जा रहा है,
जो ये पैकिंग हो रही है यहाँ लेबर लगी हुई है, तो ये जो पैकिंग के बाद कहाँ भेजी जाएगी यहाँ से? ये कुछ तो यहीं से जो सप्लाई हो जाती है, यहाँ पे आ रहे थे व्यापारी हैं वो सब लोग यहाँ जाते हैं, और जो मंडी वगैरह जैसे दिल्ली है, आगरा है, जगह जगह काफी ऐसी जगह है कि जो। सर क्या नाम है आपका? नरपाल सिंह जी। बताया जा रहा है, अभी यहाँ पर लगभग बताया गया कई लोगों ने कि जो आपका यहाँ जो प्रोसेस रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत इस प्लांट के लिए मायने रखते हैं। आपके जो कदम है, आपकी जो प्रेरणा है, उससे कहीं ना कहीं इस बिजनेस को बढ़ावा भी मिला है। तो कहाँ से ये विचार आए थे कि एक गांव में इस तरीके के प्लांट का आयोजन किया जाए? सिकंदराबाद में यादव जी की फैक्ट्री है, इंडस्ट्री काफी दिन से चली हुई है, तो उसी में काम करते करते तब प्लान आया कि जो यहाँ नहीं हुई इस काम को यहाँ की बजाय यहाँ भी शिफ्ट किया जाए, इसलिए भी यहाँ सब किया। अब कितने % यहाँ के लोगों को जो फायदा मिल रहा है, जिस तरीके की धुलाई है, धुलाई के बाद काफी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल रही है गाजर की, तो अब जो क्षमता है इसके साथ साथ किसान कितना फायदा ले सकते हैं यहाँ से? किसान का इसका प्रॉफिट का फायदा ये मानो और फसलों के मुकाबले डबल का हो जाए। कितने दिन से अगर बात हम फसल की जाए तो बताया जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर के महीने में इसकी बिजाई होनी शुरू हो जाती है, और आखिरी समय कब तक रहता है, कितने माह तक? मार्च अप्रैल मई तक चल जाता है। मार्च अप्रैल मई तक। अब क्या लगता है जिस तरीके की यहाँ जो क्षमता बढ़ रही है और रोजगार के स्तर की बात की जाए तो अनेक लोगों को यहाँ एक छोटे से गांव में रोजगार है, अभी और बढ़ेगा, इसका और बढ़ेगा, और यहाँ की जो लेबर परेशान थी अब वो लेबर को घर बैठे रोटी मिल रही है। पहले लेबर को यहाँ काम नहीं मिलता था, अब यहाँ इतनी शॉर्टेज होगी, लेबर ढूंढनी पड़ती है, इतना काम हो रहा है। अच्छा, जिस तरीके से बड़ी मशीन बताया जा रहा है कि आज बड़ी मशीन लगी है, कहीं ना कहीं 4 गुनी क्षमता है मशीन की, तो क्वालिटी भी अजीब तरीके की आ रही है यहाँ, और जो माल है गाजर की जो पावर है वो भी यहाँ पर बढ़ी है, तो लगभग कितनी क्षमता बढ़ी होगी जी? अब इसकी क्षमता बढ़ने के बाद में कम से कम यह डेली के 1000 कट्टे की पर डे की धुलाई बढ़ गई है, जो पहले होती थी उससे 1000 कट्टे डेली के प्रोडक्शन हो जाएगी। अब किसान के साथ साथ यहाँ पर जो रोजगार की बात करें तो कितने % रोजगार यहाँ लोगों को मिल रहा है अभी आपकी नजरों में? अभी मैंने आपको बताया ना, कम से कम ये लेबर को 80% रोजगार मिला हुआ है। जो लेबर पहले खाली रहती थी अब उनको काम नहीं है। अब इस समय ये है कि लेबर की टोटल जितनी लेबर है सबको काम मिलता है। कितने वर्षों से ये बताया जा रहा है जो प्लांट है, कितनी वैल्यू बढ़ी है अब तक इसकी, और आज जिस तरीके से यहाँ पर बड़ी मशीन का आज शुभारंभ हुआ है तो कितना फायदा है यहाँ के किसान को, और क्या कहना चाहते? यहाँ के किसान को बहुत बड़ा फायदा है। एक तो रोजगार मिलता है, पशुओं को चारा मिलता है, समझे, और ये जो हमारा ये प्लांट चल रहा है करीब 12, 14, 15 साल से लगातार चल रहा है, और इसका डेवलपमेंट यानी प्रोग्रेस करने के लिए दूसरी मशीनों लगाई है हमने। कितने तरीके की गाजर आ रही है यहाँ धुलाई के लिए अभी तक? यहाँ अभी तक तो केवल 2 प्रकार की आती है, पीली और लाल। तो क्षेत्र में कितनी क्षमता बढ़ रही है गाजर की जिस तरीके से यहाँ आज प्लांट लगा हुआ है? करीब मेरे विचार में 2-2.5 हजार बीघा रखने के एकड़ के अंदर तो यहाँ गाजरों का सिस्टम है। तो ये थे हमारे साथ गांव भैलई के इस प्लांट के ऑनर, जिन्होंने बताया कि लगभग जिस प्रकार यहाँ प्लांट लगने के साथ साथ जो क्षेत्रीय किसान को फायदा है, यहाँ पर किसान को डबल मुनाफा यानी कोई गाजर के ही व्यापार से मिल रहा है। और अभी तक जो बात क्षमता की जाए तो यहाँ हजारों की तादाद में आज इस प्लांट की तरफ से जो धुलाई का काम है वो भी बढ़ा है। और जो लेबर स्तर की बात की जाए तो यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र है, छोटे से गांव में जिस तरीके से प्लांट है, तो कहीं ना कहीं यहाँ लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार बड़ई से है।